हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे रिवीजन क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन क्लास। तो इसका पहला क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा अभियान 2 इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका शुभारंभ हुआ था 4 अगस्त 2021 को। 4 अगस्त 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को से 31 मार्च 2026 तक चलाई जाएगी। ये कब तक चलाई जाएगी? जो समग्र शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 2021 को और चलाई कब तक जाएगी? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलाई जाएगी। नेक्स्ट देखें, ऑपरेशन कायाकल्प कब आया था। तो 2018 में, जून में, 2018 के जून में। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में मूलभूत व अवस्थानात्मक शिक्षा को देना। देखिए, कस्तूरबा गांधी योजना कब आई थी? तो कस्तूरबा गांधी 2004 में। इसका उद्देश्य क्या था? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालकों को शिक्षा देना, बालिकाओं को शिक्षा देना। जिसमें कितने वर्ष, क्वेश्चन आ सकता है कितने वर्ष के? तो 11 से 14 वर्ष के बालिकाओं को कक्षा 5 से 8, कितने 5 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। संपूर्ण साक्षरता अभियान कब आया था? तो 1988 में। इसमें किस आयु के लोगों को साक्षर करना था? तो 15 से 35 वर्ष की आयु को साक्षर बनाना था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 कब, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक अभियान ये कब आया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 2009 में। और कितने वर्ष के बालकों के लिए? 14 से 18। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब आया था? तो 2001। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, इसको स्टार लगा ले। तो 2001 में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब आया था? 2001 में। कायाकल्प योजना कब, किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षा के लिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो इसकी शुरुआत देखें तो 15 फरवरी 2021 को। 15 फरवरी 2021 को। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देना। और आईए और पीसीएस, आईएफएस और आईआईटी प्रवेश में सहायता। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सीएम बाल सेवा आयोग कब आया था? तो 22 जुलाई 2021 को। 22 जुलाई 2021 को। इसका उद्देश्य क्या था? माता पिता के कोरोना से मृत्यु के होने पर बच्चों की देखभाल। जिनके माता पिता की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी थी, तो उन बच्चों के देखभाल के लिए एक योजना चलाई गई 22 जुलाई 2021 को। उस योजना को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश सीएम बाल सेवा योजना। नेक्स्ट है, वंदे मातरम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। और सौभाग्यवती योजना किससे संबंधित है? प्रसव से। भारत में सबसे ज़्यादा झीलें, अब देखें, भारत में सबसे ज़्यादा झीलें तमिलनाडु में हैं, लेकिन झीलों के शहर के रूप में उदयपुर, नैनीताल और शिलांग प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो हो जाएगा तमिलनाडु। और अगर ये कहे कि झीलों का शहर किसे कहेंगे, तो उदयपुर, और जो राजस्थान में है। और झीलों का जिला या झीलों की नगरी नैनीताल, उत्तराखंड। और इंट्राजोनल मृदा क्या किसे कहते हैं? लेटराइट मृदा को, जो इसको अम्लीय मृदा कहते हैं, जिसमें चाय की खेती की जाती है। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? नीम को। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? नीम को। और चमत्कारी फल किसे कहते हैं? कीवी को। और शताब्दी का पौधा खजूर। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा हो। अगर आपको, शार्क मछली में हड्डियां हैं, कितनी हैं? 0। यूपी की पहली रेल का संचालन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? लखनऊ से रायबरेली। मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत में जैव विविधता का प्रवेश कहाँ से है? वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य, जिसमें 7 राज्य आते हैं। ददरी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बलिया में। कहाँ? गंगा नदी के किनारे और भृंगु बाबा मंदिर के पास। जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध सिंह भूमि क्षेत्र से है। किस भूमि क्षेत्र से है? सिंह भूमि क्षेत्र से है। और इसमें जंगल बचाओ में कौन? पत्रकार बासवी दीदी। नर्मदा नदी का प्रभाव मार्ग किधर से है? पश्चिम से शुरू होता है। सिंदूर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सिंदूर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। गंगा के मैदान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 7 सिस्टर स्टेट्स तो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो कुल 7 देश आते हैं
भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया, कहाँ पाया गया था? अंटार्कटिक के ऊपर 66.5 डिग्री साउथ। टिनिटस रोग कहाँ होती है? कान से निरंतर टिनिटस रोग में क्या होती है? कान से में निरंतर घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दांत को प्रभावित करता है। जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? दांत को। आगे देखें, गंगा कार्य योजना कब से है? 1985 से 1986 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त किया गया? तो 2014 में। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। और चेचक से मुक्त कब हुआ था? 1977 में। पोलियो से 2014 में और टिटनस से 2015 में। हड्डी किस प्रकार का उत्तक का उदाहरण है? हड्डी किस प्रकार का उत्तक का उदाहरण है? तो ये एक संयोजी उत्तक है और रक्त भी। ये दोनों संयोजी किस प्रकार के उत्तक हैं? हड्डी और रक्त, ये दोनों संयोजी उत्तक हैं। मृत तत्व, मुख्य तत्व, इस हड्डी के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? हड्डी के मुख्य तत्व कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कहाँ होती है? जांघ में। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, वो कहाँ होती है? जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में। सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? और फीमर। और सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज। कलकत्ता को किसने बसाया था? जॉब चरनॉक ने। किसने? जॉब चरनॉक ने। गंगा नदी का बहाव, कलकत्ता से अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूछे कि गंगा नदी का बहाव कहाँ से शुरू है? तो ये है कलकत्ता से। गंगा सागर मेला आ जाए, अगर गंगा सागर मेला, तो ये भी कलकत्ता से। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ जाए कि कहाँ है? तो ये कलकत्ता में। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? कलकत्ता में। आई होप आपका आज का क्लास अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।